हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड सितंबर महीने में आप लोग कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो ये आज देखेंगे। बेसिकली हेयर आई पुट 5 ब्रेसलेट एंड आप लोगों को अपने इंट्यूशन के बेस के ऊपर ये रीडिंग देखना है। यहाँ पे आप कोई भी 2 या 3 ऑप्शंस देख सकते हैं, नॉट मोर देन 3, 2 से 3 आप लोग देख सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, ऐसा है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आने वाले 15 से 30 दिन के अंदर आप कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं। बिकॉज आई एम डूइंग द रीडिंग नाउ, सो मैं सितंबर का सोच के कर रही हूँ, बट येस दैट इज़ ऑल्सो देयर कि क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो बाद में भी आप कभी भी देखेंगे तो नेक्स्ट 15 डेज टू 30 डेज तक ये आपके साथ रेजोनेट कर ही जाएगी। ओके तो हेयर आई एम पुटिंग 5 ऑप्शंस। सबसे फर्स्ट इज़ दिस ऑप्शन नंबर 1 इज़ कार्नेलियन, option number 2 is this clear quartz, this is option number 3 my bracelet blue rose quartz, option number 4 is this is also my bracelet red jasper, these two actually I am wearing in these days, ये अभी मैं पहनती हूँ अभी के समय पे। एंड ऑप्शन नंबर 5 इज़ दिस इज़ स्मोकी क्वार्ट्ज। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के आधार पे एक या 2 या 3 पाइल तक चूज़ कर सकते हैं एंड आई विल सी कि क्या आते हैं। येस दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग एंड अगर आप में से किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है या फिर पेड प्राइवेट रीडिंग लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू पिक योर ऑप्शंस। अभी मैं हर एक पाइल के लिए एक एक्स्ट्रा टैरो कार्ड यूज़ करूँगी बिफोर आई स्टार्ट डूइंग द रीडिंग। लेट्स सी। सो सबसे पहले पाइल 1 ऑप्शन 1 कार्नेलियन, 1 टैरो कार्ड प्लीज गाइड्स। आई थिंक आई गॉट माई कार्ड दिस। ओके ओके तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज, ओके ऑप्शन नंबर 3 ब्लू रोज क्वार्ट्ज जिन लोगों ने पिक करा, दिस 2 कार्ड। ऑप्शन नंबर 4 रेड जैस्पर जिन लोगों ने पिक किया, दिस कार्ड। एंड ऑप्शन 5 स्मोकी क्वार्ट्ज जिन लोगों ने पिक किया। Okay, so this is all I am getting about your blessings. Now I am channeling. I need to use some handwritten cheats. Okay, 1 second. So this is my handwritten cheats box. Let's see. Okay, so carnelian, I think this 2 I will pick this 2 for pile 1 क्योंकि ये यहाँ पे गिरा है एंड आई थिंक दिस इज़ गाइडेड बाय माई स्पिरिट, सो आई विल पिक दिस हेयर pile 3। pile number 2 clear quartz, this pile number 4 this and pile number 5 ओके। सो आई गॉट एवरीथिंग जो मुझे चाहिए था, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं क्या आता है। ओके सो आई विल स्टार्ट द रीडिंग विथ पीपल हु चोज कार्नेलियन एंड याद रखना आप लोग 2 से 3 ऑप्शंस पिक कर सकते हैं कि नेक्स्ट 15 से 15 टू 30 डेज में क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो। अगर आपको 1 ऑप्शंस पिक करना है यू कैन, 2 ऑप्शंस पिक करना है यू कैन, 3 ऑप्शंस तक यू कैन, नॉट मोर देन दैट। ओके डिपेंडिंग अपन योर ओन इंट्यूशन, ऐसा नहीं कि सबको 3 पिक करना है या सबको 2 पिक करना है, नथिंग लाइक दैट। ओके कंप्लीटली इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग। सो या तो अगर आपने सबसे पहले जो है विच इज़ पाइल नंबर 1 कार्नेलियन पिक किया है, लेट्स सी नेक्स्ट 15 टू 30 डेज में आप कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो। डेथ,
एंड रीबर्थ। ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा होने वाला है कि आप अपना जो करंट सेल्फ है उसको रिलीज़ करने लग जाओगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप बचपन में बहुत ज़्यादा हंसते थे, ओके। नाउ जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, आपको शायद ये बोला जा रहा है कि आप हंसो मत, एंड आपने उसको एक्सेप्ट भी करा। ये आपका एक कोपिंग मेकानिज़म हो गया कि ठीक है, मुझे ये बोला गया है, देन आई शुड डू दिस, ओके। नाउ सडनली नेक्स्ट 15 to 30 डेज में आई एम गेटिंग द मैसेज 13। ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 13 डेज़ में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब से लेके 13 डेज़ में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, यू विल रियलाइज़ कि बचपन में आप जो सोचते थे वही सही था, जो आपको सिखाया गया है इन ऑल द लाइफ दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग, एंड देन यू विल रिवर्ट अगेन। आई एम सीइंग दैट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आई एम गेटिंग द मैसेज सो आई नीड टू शेयर कि आप बचपन में या टीनेज में जब थे, आप ये सोचते थे ना कि प्यार अंधा होता है, ठीक है। फिर अब जैसे जैसे बड़े होते गए आपको सिखाया गया नहीं, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, आपको सब कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद रिलेशन शुरू होता है। एंड आपने शायद प्रैक्टिकली बहुत सारे रिलेशन डील भी किया, बट नेक्स्ट 13 डेज़ में ऐसा कुछ होने वाला है एंड यू विल रियलाइज़ यू वेर एक्चुअली राइट इन द फर्स्ट प्लेस। जो आपको सिखाया गया है दैट वॉज द रॉन्ग थिंग। यस, आप किसी को देखने वाले हो, कोई कपल को जो शायद बिना कोई लॉजिक में रिलेशन शुरू किए थे, दे आर हैप्पी टुगेदर, और जितने भी लोग लॉजिक से काम चलाने आए थे जो आपको सिखाया गया था, दे आर नॉट हैप्पी। सो समथिंग लाइक दैट, जो आपको सिखाया गया है यू विल रियलाइज़ कि वही गलत निकला। एंड या यस 100% आपको ये समझ में आएगा कि मैं सही सोचती थी, पहले से ही मुझे सही पता था। एंड आप इस तरह से जो सोच था ना पाइल 1, इस तरह से 21 या 22 एज तक रहे हो, एंड उसके बाद आप सडनली कुछ ऐसे लोगों से मिले, इट कैन बी योर ओन फैमिली ऑल्सो, या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड से मिले जिन्होंने आपको बहुत सारे और चीज़ सिखाया, समझाया, और आपको लगने लगा कि शायद वही लोग सही बोल रहे हैं। ऐसा होता है कई बार, है ना। फिर आप उस चीज़ को फॉलो करते गए, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। नाउ नेक्स्ट 13 to 15 डेज़ में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, आप समझ जाओगे जो आपको शुरू से लगता था, जो आपका खुद का नॉलेज था बचपन से, वही सही। हाँ, ऐसा था कि एक टाइम पे वो पैटर्न आपके लिए वर्कआउट नहीं करा, बट ये लॉजिक वाला जो फंडा आप दूसरों से देख देख के बनाए हो, दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू एनी लॉन्गर। बेसिकली द नेक्स्ट ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 1, अ ट्रांसफॉर्मेशन, and this transformation will come from awakening, a spiritual awakening. So congratulations, this is a huge blessings, है ना। people are all about awakening and spirituality, but you are going to get it for real. So next 13 to 15 days में एक awakening and एक spiritual transformation मुझे दिख रहा है, and you will be very connected with your inner child. आपको समझ में आएगा जो आपको शुरू से लगता था that was all right, perfectly fine, हाँ वो एक टाइम पे वर्कआउट नहीं किया तो कुछ लोगों ने आपको ज्ञान दे दिया था और आपको लगा था वही ज्ञान सही है, बट वो एक्चुअली सही नहीं था। एंड ये रियलाइजेशन आपको होगा एंड फिर से आपका रिवर्ट होगा। आप आपका जो ओल्ड स्किन है उसको रिलीज़ करने वाले हो, ओके, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। यस, लेट्स सी हैंड रिटेन चिट्स आपके लिए क्या आया है। सबसे पहले तो है नॉट फॉर यू। तो येस, यू विल रियलाइज़ कि जो आपने इतना टाइम से कैरी कर रहे हो ना, दैट इज़ नॉट फॉर यू। वो शायद उनके लिए काम आए या जिन्होंने आपको सिखाया है, या फिर उनके लिए ना भी आए। ऐसा भी हो सकता है आप बचपन से डांसर बनना चाहते थे और आपको बोला गया यू नीड टू डू गवर्नमेंट जॉब। यू विल रियलाइज़ इन नेक्स्ट 13 डेज दिस इज़ नॉट फॉर यू। जो आपको बचपन से लगता था दैट वाज ओनली राइट थिंग, एंड इट्स नॉट लाइक कि ये किसी के लिए काम नहीं आएगा ये पैटर्न, बट नॉट फॉर यू। वही है ना कि दिस इज़ नॉट सर्विंग यू एनी लॉन्गर। लेट्स सी अगेन अनदर प्रोटेक्शन। तो ये जो आपको रियलाइजेशन होगा, आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो पाथ है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, फिर से
आपके साथ होने वाला है। और मुझे ये वर्ड चैनल हो रहा है फिर से, मतलब पहले भी आप लोगों के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, फिर से होगा। सो ये जो पाथ है ना गाइस, ये पाथ में आप प्रोटेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि आप अपना ओल्ड शेल्फ को मतलब पीछे छोड़ रहे हो तो कुछ डरने की बात है। नो, यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिट एंड योर एंजल्स और द डेटी, जिनको भी आप बिलीव करते हो। तो येस, दैट इज़ देयर, बट यू विल रियलाइज इट कि कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम है या ओल्ड रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो खुद में है। एंड ये मुझे नेक्स्ट 13 to 15 डेज़ में लग रहा है जब भी ये वीडियो आप देखोगे। एंड दैट इज़ अ बिग थिंग, a huge transformation, spiritual awakening, okay? And you will also realize कि जो आपको हमेशा से लगता था बचपन में वो सच था, okay? ऐसा है या सो पाइल नंबर 1, आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 1 पिक किया ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, बहुत स्पिरिचुअल पाइल है वैसे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ओके? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स पाइल नंबर 2। तो अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को पिक किया, लेट्स सी व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स। आने वाला ब्लेसिंग्स क्या है? इमोशंस, लेट्स सी फ्रॉम टैरो ऑल्सो। या 7 of Pentacle, ओके। सो आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये ब्लेसिंग्स आपको 30 डेज़ तक लगेगा रिसीव होने में। जब भी आप ये वीडियो देखोगे तब से लेके 30 डेज़ आप लोग ना कहीं अपना इमोशंस जो है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे देते हो। फॉर एन एग्जांपल मुझे दिख रहा है फॉर पाइल 2 मोस्टली आप लोगों का एक रिलेशनशिप रहा है पास्ट में जो वर्कआउट नहीं किया एंड आप उसके लिए वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं, ये मैं देख पा रही हूँ एट दिस स्टेज। एंड जब भी आप कभी कभी तो आप बहुत खुश रहते हो एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आप उन लोगों को ब्लेम करते हो, मतलब उन लोग इन द सेंस उस पर्सन को जिनके साथ आप कनेक्टेड थे, क्योंकि याद आते हैं एंड आप ब्लेम कर देते हो। दैट इज़ देयर, बुरा लगता है आपको, पेन होता है, आप रोते भी हो शायद। बट द अपकमिंग ब्लेसिंग्स इज़ कि आने वाले 30 डेज़ में आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका इमोशंस की जिम्मेदारी उस पर्सन ने नहीं लेके रखा है। जब आपने रिलेशन शुरू किया था ये पर्सन ने आपको ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके रखा था कि आई एम द वन जो आपके हर एक इमोशंस सपोर्ट करूँगा या करूँगी। हो सकता है किसी किसी के लिए शायद उसने आपको ऐसा बोला था, बट क्योंकि ये ब्लेसिंग्स में आया है जो मैं देख पा रही हूँ, आने वाले 30 डेज़ में आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको खुश करना उस पर्सन का जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आपने भी ये रिलेशन में जब थे कहीं ना कहीं खुद का सोचते थे, है ना? ऐसा नहीं कि आपने उनसे प्यार नहीं किया, मैं देख पा रही हूँ कि आपने उनसे बहुत प्यार किया और आप ये ब्रेकअप के बाद बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत पेन में थे, अभी भी हो, आई एम सीइंग दैट, अभी भी हो, क्योंकि दैट एनर्जी इज़ देयर। आप कभी कभी बहुत ड्रेन हो जाते हो, बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। बट द थिंग इज़ पाइल 2, यू विल अंडरस्टैंड, आप ये समझोगे आने वाले 30 डेज़ में कि आपका इमोशनल जो लोड है दिस इज़ ऑल कॉस्ड बाय यू, क्योंकि आप सिर्फ थोड़ा समय के लिए सोच के रिलेशन बनाए थे, आगे का आपने कुछ सोचा ही नहीं था, फ्यूचर प्लान नहीं था आपके तरफ से भी, और अगर फ्यूचर प्लान था वो सॉलिड नहीं था, वो लॉजिकल नहीं था, वो सिर्फ खुद का स्वार्थ और खुद के बारे में सोचा हुआ था। बट येस, प्यार सच था, प्यार वॉज ट्रू, लव वॉज ट्रू, बट इट वॉज ऑल अबाउट यू। आपने आइदर सिर्फ उस मोमेंट के बारे में सोच के रिलेशन बनाए थे, खुश रहना है, या फिर आपने फ्यूचर तो सोचा था बट वो लॉजिकल फ्यूचर नहीं था। ठीक है, आपके लिए लॉजिकल था, आपको पता था ये चीज़, सामने वाले पर्सन के लिए तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं था, दैट इज़ देयर। एंड नाउ अभी जब आप तकलीफ़ में जाते हो आपको कभी कभी उस पर्सन के याद बड़ा आते हैं, तो आने वाले 30 डेज़ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये होने वाला है कि आपको एक रियलाइजेशन होगा कि
आपको आपका जो इमोशनल बैगेज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन का नहीं था, क्योंकि जब आपने कनेक्शन शुरू करा था आपने सिर्फ खुद की खुशी का सोच के करा था। तो जब कनेक्शन एंड हुआ है, ये जो बैगेज है जो आप लेके कैरी कर रहे हो, नाउ यू नीड टू रिलीज दिस ऑल्सो। आप जो वेट कर रहे हो, दैट वेटिंग इज़ नॉट समथिंग वर्दी, क्योंकि आपके कनेक्शन कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन यहाँ पे गलत है या फिर आप गलत हो, नो। इट्स लाइक ये कनेक्शन एक ऐसा टाइप का कनेक्शन है जहाँ पे देखो एक साइड में ऐसा है और एक साइड इतना खाली, मतलब आइदर आप बहुत कम दोगे और उनको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा रिलेशन में, या फिर वो बहुत कम देगा आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और ऐसे तो कोई रिलेशन यूनिवर्स अलाइनमेंट में नहीं लाता। आप दोनों की कनेक्शन में कोई एक जन स्वार्थी है, आइदर आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। नाउ आने वाले 30 डेज़ में सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स ये आपको रिलीज़ होगा, आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि ऐसा है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ओके। एंड आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे। सो आई एम सीइंग आने वाले 30 डेज़ में ये एक्चुअली ब्लेसिंग्स नहीं, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज मतलब जो पर्दे के पीछे होता है, सामने से तकलीफ बड़ा होता है, बट एक्चुअली पर्दे के पीछे ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स के लिए ब्लेसिंग्स है। सो दिस इज़ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। आने वाले 30 डेज़ में ऐसा होने वाला है, आपको बहुत पेन होगा पास्ट के बारे में सोचते हुए, आप बहुत रोने वाले हो, बट आपको ये भी रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये रिलेशनशिप कभी एक्चुअल रिलेशनशिप था ही नहीं। आइदर इसने आपने खुद के बारे में बहुत सोचा, कुछ तो ऐसा किया कि व्हिच इज़ सेल्फिश नीड, या फिर आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया व्हिच इज़ सेल्फिश नीड। और फिर आप ये जो पेन है ना, इसको रिलीज़ कर पाओगे जब आपको ये रियलाइजेशन होगा। जब तक आप ये सोचते हो कि मेरी खुशी का जिम्मेदारी सामने वाले पर्सन का है, आप कहीं ना कहीं उसको मतलब बांध के रखते हो, तो वो बांधन आप छोड़ दोगे, दैट इज़ देयर, यू विल बी फ्री इमोशनली। बट आप पहले ड्रेन हो जाओगे। सबसे पहले आई एम सीइंग दैट यू विल बी वेरी ड्रेन आने वाले 30 डेज़ में, बट इवेंचुअली ये जो ड्रेन वाली एनर्जी है, इट विल हेल्प यू टू यू नो स्टार्ट ए फ्रेश इन योर लाइफ। अगर आप इस तरह से रहते तो कभी खुश नहीं रहते। तो ये इमोशंस को आप रिलीज़ करने वाले हो, दैट आई एम सीइंग। आफ्टर दैट आप ये समझ जाओगे कि इस पर्सन का जिम्मेदारी कभी था ही नहीं मुझे खुश करना, तो अब इसको रिलीज़ कर दोगे। जो वेटिंग मोड है वो आप ख़त्म करोगे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, ट्रस्ट मी, ओके। मुझे जस्टिस का एनर्जी आ रहा है, ठीक है, या सैटर्न का भी एनर्जी आ रहा है, यस। तो दिस इज़ नीडेड फाइल 2, ओके। लेट्स सी हैंड रिटन चिट से आपके लिए क्या आता है। सोलमेट इज़ कमिंग। तो कुछ लोगों के लिए जैसे ही आप इस इमोशंस को रिलीज़ कर दोगे, तो जो आपका एक्चुअल सोलमेट है दैट पर्सन विल एंटर। और कुछ लोगों के लिए जैसे आप इनको रिलीज़ करोगे कि जा भाई तुझे जाने दिया, उसके बाद यही पर्सन चेंज होके आएंगे। माय गॉड, माय थ्रोट इज़, एक मिनट okay, my throat chakra got choked, so I got a message, channel message pile 2। अगर आपने पिक किया है, आपके थ्रोट चक्रा में दिक्कत है। ऐसा हो सकता है कि आप अननेसेसरी बातें कर देते हो वहीं भरी, और इसके कारण आपके काफ़ी रिश्ता बिगड़ जाते हैं, आपको शायद नहीं पता। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके कहीं बारी ऐसे मतलब बेहुदे बातें करते हो, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली चैनल मैसेज। दैट इज़ वाई यूनिवर्स इज चोक्ड माई थ्रोट चक्रा कि ऐसे मैसेज या ऐसे शब्द आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। थिंक बिफोर यू स्पीक। और शायद आपकी बातचीत के कारण बहुत लोग आपसे कट ऑफ करते हैं या आगे जाके करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो देयर, ओके। सो दैट इज़ नॉट अ ब्लेसिंग्स, और मे बी अभी आप इस पर काम करेंगे तो ब्लेसिंग्स बन के आगे आएगा। नाउ आने वाले 30 डेज़ में यू आर गोइंग टू रिलीज अ इमोशंस जो कि हेवी हो सकता है। यस, सी 1414 एंड 999। सो 999 इज़ द मैसेज ऑफ क्लोजर। तो आप एक चैप्टर को क्लोज करने वाले हो इमोशनल लेवल पे, एंड 1414 इज़ अनदर मैसेज जो कि ये बताते हैं यू आर डिवाइनली गाइडेड इन दिस प्रोसेस, यू नीड टू रिलीज दिस, ओके। तो एक साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म होगा, दैट इज़ देयर, ओके। और ये आप खुद करोगे, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत गलत जा रहा है लाइफ में, ठीक है, ऐसा है पाइल 2। बट दिस इज़ बिकॉज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो ऐसा भी है कि यू नो आप थोड़ा सा बर्डन फील करोगे, ड्रेन फील करोगे, फिर धीरे धीरे इमोशंस रिलीज हो जाएगा। या लेट्स स्टार्ट पाइल 3। अगर आपने ब्लू रोज क्वार्ट्ज पिक किया है, चलो देखते हैं व्हाट इज़ द
ब्लेसिंग्स फॉर यू। क्वीन ऑफ फायर, वाओ, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, 9 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। फाइनली आई एम गेटिंग द वर्ड फाइनली। तो आपके लिए अपकमिंग ब्लेसिंग्स ये है कि फाइनली आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस मिलने वाले हैं। फाइनली आपको वो सारी चीज़ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, एंड दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट योर करियर। बिजनेस ग्रोथ दिखता है कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ में। अगर आप सोशल मीडिया में वर्क करते हो वहाँ से आपका अर्निंग चालू हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ में अचानक आपको ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी फील होगा, एक्टिवनेस फील होगा और आप एक्टिविटी करने लगोगे। फॉर एन एग्जांपल, आप शायद पहले बहुत लेज़ी रहते थे, तो आने वाले 15 to 30 डेज़ में ऐसा होगा कि आपको लगेगा मुझे कुछ करना है। सो आप योगा करोगे, आप वॉकिंग करोगे। जैसे ही ये आप करने लगेंगे आपके बॉडी का जो फायर एलिमेंट है ये बैलेंस होना चालू होगा। द मोमेंट इट विल हैपन यू विल स्टार्ट अर्निंग मोर। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है वो काम बन जाएंगे। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो उसमें ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अगर आप बहुत खर्चा करते थे तो मैं देख पा रही हूँ कि आप सेविंग्स करने लगोगे, ठीक है। किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आने वाले 15 to 30 डेज़ में आप सेल्फ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट परचेज़ करने वाले हो। ऐसा भी किसी के लिए है कि अगर आप एक ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे आपको पता था कि आपके साथ जस्टिस सर्व नहीं हो रहा है, तो फाइनली आने वाले 30 डेज़ के अंदर, 15 to 30 डेज़ के अंदर यू विल टेक स्टैंड एंड आप उस कनेक्शन को कट ऑफ कर दोगे। एंड वहाँ से ना आपका एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगा। न्यू जर्नी इन द सेंस जो मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि अभी मुझे कुछ समय तक खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। देन आप शायद कुछ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अ गुड टाइम। आफ्टर दैट जो आप रिसीव करोगे एज ए ब्लेसिंग्स, आपके करियर में ग्रोथ मुझे दिख रहा है। आपका जो फायर है जो इतना टाइम से आप गलत दिशा में यूज़ कर रहे थे, फाइनली यू विल स्टार्ट यूजिंग इट इन अ राइट वे, राइट डायरेक्शन, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड आई चक्र अवेकनिंग भी दिखता है आने वाले 15 to 30 डेज़ में, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस एंड विक्ट्री का एनर्जी है और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल विजन की तरफ इंटरेस्ट, ऑकल्ट साइंस, टैरो शायद आप देखते हो पहले से ही तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट आपको और भी इंटरेस्ट आने लगेंगे क्योंकि समथिंग एक्चुअली रियली हेल्प्ड यू, समथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली हेल्प्ड यू इन योर लाइफ। एंड ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी के लिए वो पाथ ओपन हो जाएगा जिस पाथ के हाथ पकड़ के आप आने वाले 2 से 3 साल में घर परचेज़ करने वाले हो। उसकी जो पाथ है ना वो पाथ ओपन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करेंगे एंड वहाँ से आपको कुछ मैसेजेस मिलेगी। अगर बहुत पहले कोई पर्सन आपसे कोई मनी लिए थे एंड आपको पे बैक नहीं कर पाए और आप उसके लिए वेट कर रहे हो, तो आई एम सीइंग कि आपके पास इतने पैसे आने लगेंगे, आप उसके बारे में सोचना छोड़ देंगे या फिर आपने ये डिसीजंस ले लेंगे कि अभी मुझे इस बारे में सोचना नहीं है बिकॉज आई कैन मेक माई ओन मनी। सो वो एनर्जी आ जाएगा। जैसे ही इस एनर्जी में आप आ जाओगे, आई एम सीइंग दैट लॉट्स ऑफ मनी विल कम। पाइल 3 आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, ये तो ब्लेसिंग्स है, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ये आ रहा है। प्लीज़ आप लोग सेविंग्स स्टार्ट करें क्योंकि ये जो टाइम है आपके लिए, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करूं, बट आपको ये बोला गया है आप मनी को बैलेंस भी करो, ठीक है। बैलेंस इज़ नीडेड क्योंकि दैट इज़ देयर, ओके। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हो, आपको खुद के लिए या फिर अच्छे चीज़ों के लिए खर्च करना है, थोड़ा बहुत मनी स्पेंड करना है, नहीं तो मनी फ्लो ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। ये भी एनर्जीज आ रहा है। बट अगर आप सेल्फ केयर के लिए कुछ परचेज़ कर रहे हो, दैट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। सेल्फ केयर बोलने से बहुत लोग ये सोचते हैं फास्ट फूड या अच्छा कपड़ा, दैट इज़ नॉट सेल्फ केयर प्रोडक्ट। सेल्फ केयर प्रोडक्ट वो होता है जो एज ए इंडिविजुअल आपको ग्रो करने में मदद करे। जैसे आपने योगा मैट खरीद ली, जिम में मेम्बरशिप ले ली, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर ली, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो दैट इज़ सेल्फ केयर। सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आप मनी स्पेंड करें, दैट विल ब्रिंग यू ब्लेसिंग्स। बट नेक्स्ट 15 to 30 डेज आई एम सीइंग अ ह्यूज फाइनेंशियल ग्रोथ एनर्जी और वो पाथ ओपन होगा जो आने वाले 2 से 3 साल में आपके लिए बहुत बड़ा कुछ खरीदने का रास्ता ओपन करेगा, दैट इज़ देयर, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी हैंड रिटन चिट्स क्या आया है आप लोगों के लिए।
ट्विन फ्लेम। तो ऐसा हो सकता है जैसे ही आप, मैंने बोला कि आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, खुद के ऊपर वर्क करने लग जाएंगे, सेल्फ लव सेल्फ केयर में फोकस करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ जाएंगे, जैसे ही आप ये सब करने लगेंगे और लव से डिटैच होकर बिल्कुल फाइनेंस में फोकस होंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा है नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में आप एक न्यू पर्सन से मिलेंगे हु विल बी योर ट्विन फ्लेम, बट दिस मैसेज इज़ फॉर वेरी फ्यू पीपल, ओके। या सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। नेक्स्ट लेट्स सी कि पाइल 4। तो अगर आपने रेड जस्पर वाले ब्रेसलेट को पिक किया है, वन सेकेंड गाइस, ओके। सो अगर आपने रेड जस्पर वाले ब्रेसलेट को पिक किया है विच इज़ पाइल नंबर 4, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। देखते हैं आने वाले 15 to 30 डेज़ में कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। वाओ, ओके, बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत ही सुंदर मैसेज है। पाइल नंबर 4, आप सबसे पहले तो एक अनकंडीशनल नर्चरर वुमेन हो या मैन हो, मोस्टली मुझे वुमेन का ही एनर्जी आ रहा है तो मैं वुमेन ही बोलूँगी। आप एक ऐसी पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली दूसरे से प्यार करते हो। जैसे अगर आप मैरिड वुमेन भी हो तो घर में सबके लिए खाना बनाते हो, पूरा घर का देख रेख करते हो। अगर आप अनमैरिड हो तो शायद आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सोचते हो, ठीक है। आपसे हो या ना हो आप सबके लिए करते हो, सबको खुश करने की कोशिश करते हो, समथिंग टू डू लाइक दैट, ठीक है। बट आप लोगों के लिए जो ब्लेसिंग्स आ रहा है, सबसे पहले ये आपको शायद अच्छा ना लगे क्योंकि ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज मतलब जो सामने से ब्लेसिंग्स नहीं लगता बट पीछे से असल में ब्लेसिंग्स होते हैं, तो ऐसी चीज़ है ये। मैं यहाँ पे कार्ड्स रख देती हूँ। सबसे पहले दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, ओके। ये होने वाला है सबसे पहली चीज़ तो ये, आने वाले 15 to 17 और हार्डली 20 डेज़ के अंदर आप बीमार पड़ने वाले हो। नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं फिर ये ब्लेसिंग्स कैसे हुई। ये ब्लेसिंग्स इसलिए है ताकि आपको बाउंड्री बनाना आए आगे जाके। अभी तो नहीं आता है, दैट आई एम सीइंग, बट आगे जाके आए इसलिए, ठीक है। ऐसा है अगर आप मैरिड हो तो जब भी आप घर वालों के लिए करते हो ना, इतना करते हो कि आप ये नहीं देखते हो कि खुद का टेक केयर हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, आप थक जाते हो, ठीक है। अगर आप रिलेशन में करते हो तो इतना करते हो कि आपको समझ में ही नहीं आता कि आप कितना ड्रेन हो जा रहे हो, ठीक है। बोलने का मतलब है आपका कोई भी रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। अगर आप अनमैरिड हो, यंग लेडी हो, तो शायद आप अपने पेरेंट्स के लिए इतना करते हो और फिर थक जाते हो, ठीक है। आपका जो करने का मन है वो बहुत ही प्योर है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आप एक एम्प्टी कप से किसी को कुछ दे नहीं सकते हो। जिसके घर में खुद खाना नहीं है और दूसरों को खाना नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आपको इतना टाइम से समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले 15 to 30 डेज़ में ये होने वाला है कि आप बीमार पड़ने वाले हो। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ऐसा होगा, ताकि आप ये समझ पाओ कि बाउंड्री बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट ए ब्लेसिंग्स बट ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ऐसा होगा, ऐसा होता है आपके साथ। शायद आप थक गए हो, ऑफिस से आए हो, आप थक गए हो, आपके घर पे किसी ने बोला थोड़ा सा बेटा बर्तन का कर दो या खाना बना दो, बट आप थक गए हो, आपका बॉडी बोल रहा है कि मेरे से नहीं होगा, आई नीड रेस्ट, बट आप शायद नहीं बोल पाते हो क्योंकि आपको लगता है फिर सामने वाले पर्सन को बुरा लग जाएगा, है ना। तो आप कर देते हो, अपने हिस्से का काम कर देते हो। वो एक्चुअली आपके हिस्से का है या नहीं है ये तो आपको किसी ने बोला नहीं और आपने कभी सोचा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि इंटेलेक्ट थोड़ा सा मुझे आपका दिख रहा है वीक है, कुछ समथिंग टू डू विद मर्क्यूरी, बुध वीक है पाइल नंबर 4 का, ओके। सो आप कर देते हो। ऐसा होगा फिर करते करते आप थक जाएंगे, फिर शायद कोई आपसे कुछ डिमांड करेगा आप ये कर दो, शायद आपके बच्चे हैं बोलेगा ये कर दो, आप वो भी कर, देन एंड ऑफ द डे यू विल बी वेरी ड्रेन, ठीक है। फिर भी आप कर रहे हो। मे बी आपका रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर जब भी बोल रहे हैं कि आई नीड मनी, आप उनको मदद कर रहे हो, बट फिर आपको रियलाइज़ होगा कि बेसिकली जब भी कोई भी रिलेशन में मम्मी पापा भाई बहन लवर फ्रेंड किसी भी जगह में एनर्जी बैलेंस नहीं होता तब आप ड्रेन होते हो, एंड दैट इज़ बीइंग वेरी नॉर्मल। आपको लगता है अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो शायद मुझे ज़्यादा प्यार मिलेगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बेवकूफ़ी है, ये हमें
बचपन में सिखाया जाता है ताकि सोसाइटी को और फैमिली को इससे फ़ायदा हो। आपको कुछ फ़ायदा इससे नहीं होता है, एंड दिस इज़ नॉट ट्रूथ एक्चुअली। ओके, तो ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, ये आपको ऐसा बना दिया है कि मैं शायद ज़्यादा करूँगी तो मुझे ज़्यादा प्यार मिलेगा। ये करते करते आने वाले 15 to 30 डेज़ में आप बीमार पड़ जाओगे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, क्योंकि इसके बाद आपका थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र में अलाइनमेंट होगा। आपको सबसे पहले रियलाइज़ होगा कि यू आर इन नॉट इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, चाहे आपकी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, लवर है, फ्रेंड है, किसी के साथ तो है, या फिर बच्चे भी हो सकते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, आपके बॉडी आपसे मदद मांगते हैं कि मुझे रेस्ट दे दो, स्टिल आप करते जाते हो, एंड आप कहीं ना कहीं खुद को सुपरमैन सोचते हो या सुपर वुमेन सोचते हो, या सोचते हो मैं ज़्यादा करूँगी तो मुझे ज़्यादा प्यार मिलेगा। ऐसा कुछ है आपके साथ, एंड देन मिलता है शायद प्यार, बट आपको ये लगता है कि इसके लिए मिल रहा है कि मैंने ज़्यादा किया, बट एक्चुअली आपसे नहीं हो पा रहा है। नाउ यू नीड रेस्ट। सो यूनिवर्स आपको रेस्ट देगा फिजिकल लेवल पे एंड मेंटल लेवल पे। ये जो टाइम होगा जब आप रेस्ट लोगे, जब आप पॉज लेंगे, आई एम सीइंग उस टाइम पे ऐसा होने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप पहले कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि अरे यार मैं अचानक बीमार कैसे पड़ गई, मैं तो ठीक थी, मेरा तो एनर्जी बहुत एक्टिव था। फिर यू विल रियलाइज़ कि मैं काफ़ी समय से ड्रेन थी, मैंने आपका बॉडी का नहीं सुना। अगर आप फीमेल हो, दिस विल लीड टू अ हार्मोनल इम्बैलेंस, बट दिस इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग्स, क्योंकि ये होगा तभी आप ये सोचोगे कि ये क्यों हुआ। अगर नहीं होता तो आप नहीं सोचते, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो ये जो आपका बीमारी होने वाला है जिसमें आपको रेस्ट की नीड होगी, इस टाइम पे आपके थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र का अलाइनमेंट होगा। आपको समझ में आएगा आपको कितना करना है, क्या करना है, और आने वाले टाइम से जहाँ पे आपको नहीं करना होगा, आपकी बॉडी को रेस्ट की नीड होगा, आप बोल पाओगे, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एंड थ्रोट चक्र अलाइनमेंट में आएगा। सो यू विल स्टार्ट स्पीकिंग कि मैं नहीं कर सकती, मेरा बॉडी से नहीं हो रहा है। शायद आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड आपको बोलते रोज़ सुबह 6 बजे मुझे खाना बना दो, आप बनाते हो, आप डेली बनाते हो, आपको कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत अच्छे से इसको मतलब अच्छे से कर रहे हो, आई एम सीइंग दैट। लेकिन नाउ इज़ द टाइम कि ये जो है ये आप पे भारी पड़ रहा है, और शायद आप इसको समझ नहीं रहे हो, या फिर आप समझते हो बट आप सोचते हो मेरी फैमिली है, मुझे देखभाल तो करना ही पड़ेगा। बट दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स बेसिकली। ये आपको नहीं सिखाया गया है, या फिर ये आप नहीं जानते हो। ओके, सो बेसिकली द ब्लेसिंग्स इज यू आर गोइंग टू गेट ड्रेन। किसी के लिए भी कुछ हो सकता है, बुखार टाइप का छोटा मोटा हार्मोनल इम्बैलेंस या समथिंग। फिर आपके थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र में अलाइनमेंट होगा। आपको ये चीज़ समझ में आएगा कितना करना होता है, कहाँ पे करना होता है, और कहाँ पे बोलना पड़ता है कि आई कांट। और आई कांट बोलने से कोई वीक नहीं बन जाते हैं। एक्चुअली जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो लोग बोलते हैं आई कांट, जो लोग वीक होते हैं ना वो डर के मारे कर देते सारा काम। ये आपको रियलाइजेशन होने वाला है। सो दिस इज़ अ बिगेस्ट ब्लेसिंग्स आई थिंक। लेट्स सी हैंड रिटन चीट्स। ऑफिस के बारे में भी वैसे ये हो सकता है। हाँ, मेडिटेशन तो कहीं ना कहीं अगर आप इस समय पे मेडिटेशन करेंगे आपको मेंटल लेवल पे पीस मिलेगी, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। डेथ, तो आपका जो पास्ट सेल्फ है ना उसको इस टाइम पे आपको रिलीज़ करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज़ आप बीमार ऐसे आगे बार बार पड़ते रहोगे। तो मैं देख पा रही हूँ दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके थ्रोट चक्र थर्ड आई चक्र में अलाइनमेंट होगा, एंड देन यू विल रिलीज़ योर पास्ट सेल्फ। लोग भी शायद बोलेंगे अरे बाप रे ये तो चेंज हो गई, ये तो अभी मना करने लगी काम करने के लिए। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब तक लोगों को बेनिफिट मिलता है आपसे तब तक आप अच्छे हो। जब आपको से बेनिफिट मिलना बंद हो जाते हैं तो आप बुरा इंसान बन जाते हो। बट इट डजंट मीन यू नीड टू नेग्लेक्ट योर सेल्फ। दिस इज़ द पाथ जहाँ से आपका एक्चुअल सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट होगा। ये जो बीमारी होगी आपको, बट ये कोई बड़ा बीमारी नहीं है। ओके, सो रिलैक्स। सो दिस इज़ इट, फाइल नंबर 4, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग्स बाय द वे। ओके, एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताइए। लेट्स स्टार्ट फाइल नंबर 5। तो अगर आपने स्मोकी क्वार्ट्ज पिक करा है, व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग? ओह, 2 कार्ड्स आई गॉट। बाप रे, यहाँ पे तीनों कार्ड्स हैं। ओके, लेट मी सी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एम्परर। ओके okay, so pile 5, what I am seeing,
you will realize your own value in upcoming 15 to 30 days. सबसे पहले तो ऐसा है कि आप एक ऐसे कनेक्शन में थे जो कनेक्शन में आप अकेले एफर्ट डाल रहे हो और सामने वाला पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहे हैं. आपको ऐसा लगता था ये सोलमेट कनेक्शन है, बट सबसे पहली चीज़ तो रिसेंटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो मैं देख पा रही हूँ, और आप उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में आए हो. ठीक है, आपको रिसेंटली ये चीज़ समझ में आ गया है कि एक सोलमेट कनेक्शन में जितना प्यार आप देते हो उतना ही प्यार आपको रिटर्न में मिलता है. लेकिन ये जो कनेक्शन है जहाँ पे आप हो, आई एम सीइंग कि नथिंग इज़ सर्टेन. आपके पर्सन की तरफ से स्पेशली वो क्लैरिटी नहीं है. कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है. और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सिर्फ कभी कभी बातचीत होता है, आपको लगता है कि ये एक रिलेशनशिप है, लेकिन फिर आपको कुछ और पता चलता है. देयर इज़ मल्टीपल थिंग्स. ओके, एंड उसके बाद आपने शायद टैरो रीडिंग देखना शुरू किया, खुद के ऊपर वर्क करना शुरू किया. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ में आपको एक रियलाइजेशन होगा कि आपको खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप चक्रा बैलेंस करने के ऊपर वर्क करोगे आने वाले 15 to 30 डेज़ में. कुछ लोगों के लिए आपको शायद माता काली या शिव जी का ब्लेसिंग्स है, एंड वहाँ से आपका कुंडलिनी अवेकिंग, ओ माय गॉड, कुछ लोगों के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग होने वाला है. ब्लू एनर्जी, नॉट ब्लू एक्चुअली, स्काई ब्लू एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. आप में से कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा ओपन होने वाला है नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ में. आप बहुत टाइम से शायद ये सोचते हो कि आप इस पर्सन को बोल दो कि मैं थर्ड पार्टी में नहीं रह सकती, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो करो, या चीटिंग चल रहा है आपको पता है, बट आप शायद वीक पड़ जाते हो. सो नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ में आप खुद के लिए स्टैंड लेने वाले हो. ठीक है, जैसे ही आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, आई एम सीइंग कि कुछ तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी जहाँ से आपका थ्रोट चक्रा ओपन होगा. कुछ लोगों के लिए इट्स नॉट अबाउट थ्रोट चक्रा, बट इट्स अबाउट योर 7 चक्रा बैलेंसिंग, एंड कुछ लोगों के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग. सो दिस इज़ अ पाथ टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी जो आपके लिए ओपन हो जाएगा फ्रॉम दिस स्टेज. ओके, एंड ये भी है कि मे बी एट दिस स्टेज आप लोगों का, मतलब पाइल नंबर 5 का थ्रोट चक्रा बहुत बुरी तरह से ब्लॉक है, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग. मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, मैं सही से चैनल नहीं कर पा रही हूँ बेसिकली मैसेज फॉर योर पाइल. एंड ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा होने वाला है नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ में. आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा, यू नीड टू मैनिफेस्ट योर ट्रू सोलमेट एंड यू विल वॉक अवे फ्रॉम अ सिचुएशन विच इज़ नॉट सर्विंग यू एनी लॉन्गर. और कुछ लोगों के लिए शायद आप ऑलरेडी निकल चुके हो, बट वो रियलाइजेशन बाकी है निकलना, मतलब कंप्लीट तरह से एक निकलना होता है ना, वो कंप्लीट तरह से निकलना बाकी है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए शायद आपके राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप डिल्यूशन में जीते थे इतने टाइम से, तो फाइनली आप उससे काम आउट करोगे. दैट इज़ ऑल्सो फॉर सम पीपल, ये एनर्जी भी मुझे मिल रही है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके मैनिफेस्टेशंस पावर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो फाइनली आप उस पर वर्क करोगे. कुछ लोगों के लिए साइकिक पावर एंड इंट्यूशन पावर जागृत होने वाला है, थर्ड आई चक्रा ओपन होने वाला है, और या फिर ऑलरेडी आपके अंदर ये क्वालिटी था, आप इस पर कभी ध्यान नहीं दिए. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ओके, तो बहुत कुछ होने वाला है पाइल नंबर 5. आपके ब्लेसिंग्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े ब्लेसिंग्स हैं आपके. मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगी, नेक्स्ट 7 डेज़ आप रेस्ट लीजिए जितना आपसे हो पाता है. ठीक है, आपको नीड है रेस्ट की, आपको शायद नहीं पता, बट यू नीड सम रेस्ट नेक्स्ट 7 to 10 डेज़. एंड उसके बाद ये सब चीज़ खुद ब खुद होने लगेगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. 7 चक्रा बैलेंसिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, थ्रोट चक्रा ओपन. कुछ लोगों के लिए साइकिक एबिलिटीज़ अचानक से जागृत होना. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ थिंग फॉर यू. ओके, लेट्स सी हैंड रिटन चिट्स क्या आता है आप लोगों के लिए. रिलीज पास्ट, तो जो कि मैंने बोला कि आपके जो पास्ट है वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो फाइनली आप उसको रिलीज़ कर देंगे. न्यू जॉब, कुछ लोगों के लिए जैसे ही आप एक पास्ट टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ करते हो, अच्छी चीज़ आपके लाइफ में आने लग जाता है. तो फॉर सम पीपल आई एम सीइंग जैसे कि आप रेस्ट भी लेंगे, रेस्ट की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आपको एक न्यू जॉब मिलेगा, या फिर आपकी फैमिली में किसी को न्यू जॉब मिल सकती है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर.
सेलिब्रेशन, यस, ओके, सो देयर इज़ अ चांस किसी के फैमिली में कोई आप कुछ सेलिब्रेट करो, मे बी आप न्यू जॉब आपको मिलेगा इसलिए भी सेलिब्रेट कर सकते हो, न्यू बिज़नेस शुरू कर रहे हो इसलिए भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सेलिब्रेट कर सकते हो कि फाइनली मैंने कुछ अच्छा सोचा खुद के लिए। ओके, सो ब्लेसिंग्स आया है, तो ब्लेसिंग्स तो मिलेगी ही मिलेगी, बट आपको रेस्ट की नीड है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो देयर, क्योंकि ब्लेसिंग्स इन रिवर्स था, तो कहीं ना कहीं शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो जिसके कारण आपका ब्लेसिंग्स थोड़ा सा डिले हो रहा है। मुझे ये भी लग रहा है फॉर फाइल नंबर 5 आपके केसेस में 15 से 30 दिन नहीं, कुछ लोगों के लिए 60 डेज़ तक भी ये ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकती है, बट होगी ज़रूर, बिकॉज दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स। जो आपका है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, बट येस थोड़ा सा इल्यूशन की एनर्जी को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा आप लोगों को रेस्ट की नीड है, ठीक है। यू कांट फिगर आउट एवरीथिंग इन वन डे, आप सब कुछ शायद पता करके सब कुछ सॉल्व कर लेना चाहते हो, ऐसा कुछ है विच इज़ नॉट पॉसिबल, जस्ट टेक सम रेस्ट, ओके। सो ऐसा है, एंड ब्लेसिंग्स क्या होने वाला है मैंने बताया। सो आई होप इट्स हेल्पफुल, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।